हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज की सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडवांस मैथ्स। इसमें हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था सर्च एंड इंडिसेस। तो सर्च एंड इंडिसेस का हम कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। घातांक एवं करणी, इसका कुछ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहले इस नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 के नाम से पढ़ा हुआ, आप उसे देख सकते हैं। देन फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, अगर कभी कुछ मान लिखा गया हो 5 √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर जो आता है वो आपका खुद 5 हो जाएगा। क्लियर। देन फिर हमने देखा था, अगर मान लो ऐसे लिखा गया होता 5 √5 यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम तक ना जाए, एक फ़िक्स लिमिट हो, या तो फिर इसी तरीके लिख दिया हो, या फिर बोल दे कि 8 बार तक है या 5 बार तक, कुछ इस तरीके से। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ पे हम गिन लेंगे कितनी बार तक है। तो 1 2 3 4 बार तक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा, जो 5 लिखा इस 5 को लिख दो। इसकी पावर में सबसे पहले क्या आप k निकाल लेते हैं। k का मान क्या होता है 2 की पावर n। जितनी बार ये दिया गया टर्म्स वो पावर लगा दो। आपने कहा 4 टर्म्स दिए गए तो 4 पावर लगा दो, कितना आ गया 16। तो आपका जो मान होता है वो होता है, यहाँ पे अगर a लिखा गया हो सब जगह तो आपका मान होता है a की पावर k-1 डिवाइड बाई k। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 15, 16 में से गया बटे 16। क्लियर। फिर इसके बाद हमने देखा, अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा गया हो 6 + 6 इस तरीके से वैल्यू लिखी गई हो +6 इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इसका मान निकालने के लिए हमने कहा था 6 के 2 टुकड़े करो, जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो आपने 3 और 2। अगर यहाँ प्लस साइन आए तो आप बड़ी वैल्यू लिख देना आंसर, अगर यहाँ माइनस साइन आए तो आप छोटी वैल्यू साइन लिख देना आंसर। तो आपने कहा यहाँ पे क्या है प्लस साइन आ रहा है तो बड़ी वैल्यू मतलब 3 आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है 42 माइनस √42 माइनस √42, इस तरीके से वैल्यू दी गई है, इनफाइनाइट टाइम तक दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने कहा 42 के 2 टुकड़े कर लो, कितना है 7 और 6, जिनका गैप 1 का है। अब अगर प्लस साइन तो बड़ी वैल्यू 7 आंसर हो जाएगा, अगर माइनस साइन तो आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा छोटा वैल्यू। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर हमने देखा था, अगर मान लो आप इसके टुकड़े ना कर सको, कुछ ऐसा मान आ जाए जिसके पार्ट आप ना कर सको, तो कैसे आप प्रोसीड करोगे। जैसे सपोज दैट आपको यहाँ पे वैल्यू लिखी गई हो a √a यहाँ पे प्लस लिखा गया होगा तो सब जगह प्लस लिखा गया होगा, अगर माइनस लिखा गया हो तो हर जगह पे माइनस लिखा गया होगा। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक हो तो आपका जो आंसर होगा वो होगा √4a + 1। यहाँ पे होगा प्लस का 1, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो डिवाइड बाई 2, और अगर निगेटिव साइन होगा सब जगह तो आएगा आंसर -1 प्लस √4a + 1/2। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, थोड़ा सा रिकैप करा दे रहे हैं आपको। जैसे एग्जांपल देख ले रहे हैं, अगर आपसे यहाँ कहा जाए 5 √5 + √5 इनफाइनाइट टाइम्स तक दे दिया जाए अगर आपसे, तो आपसे अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस है तो इसलिए प्लस का 1 आएगा, 5 का 4 गुना 20 और 1 21, तो √21/2। अगर यहीं पे हमें वैल्यू दी गई होती सपोज दैट 13 -13 ये इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया होता, तो अगर इसका वैल्यू पूछा जाता आपसे तो आप क्या करते, सिंपल सा
जो ये 13 लिखा गया है, पहले तो आप देखते कि प्लस साइन है कि माइनस, तो आपने कहा यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, तो माइनस दिया है तो आपका जो मान आएगा वहाँ पे -1 आएगा, -1 लिख लिया, प्लस √4a, a यहाँ पे क्या है 13, तो 13 का 4 गुना 52 हो गया, और एक जोड़ दो उसमें कितना हो गया 53, तो आपका मान है 53/2, आपका मान है √53 -1/2। क्लियर। अब आपके पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो अभी नहीं हमने बताया था, कुछ और चीज़ें हम जो कल बताए थे वो भी हम आपको अभी डिस्कस करेंगे, दिन फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे फर्दर इस पे एक और टाइप बन जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस जो बनता है इसमें, अगर मान लो आपका कुछ इस तरीके से दिया जाता, वैल्यू दी जाती 3 + √3, अगला +√3 ना दे के -√3 देता, और फिर यही सीक्वेंस चलती रहती, मतलब प्लस का √3 देन -√3, इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दिया जाता तो आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर क्या आएगा, आप इस जो संख्या दी गई है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसका 4 गुना कर लो, ठीक है। अगर प्लस, देखो अगर यहाँ पे प्लस आएगा देन माइनस आएगा तो आपका पहला मान यहाँ पे +1 रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस आएगा देन फिर प्लस आएगा तो आपका पहला मान -1 रहेगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। पहले हमने देखा कि हमारा मान पहले प्लस आया देन माइनस आया, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा +1, और प्लस का √4a -3, इस बार -3 रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4a मतलब 3 का 4 गुना कितना हो गया 12, -3 तो कितना हो गया ये, /2, ये आपका आंसर रह जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे मान निकाले तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 9 का अंडर निकालेंगे 3, 3 + 1 कितना होगा 4, और 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, ये नया क्वेश्चन है आज के सेशन में, इसको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, 3 - √3 दिया गया होता, देन प्लस का √3 दिया गया होता, देन माइनस का √3 दिया गया होता, देन प्लस का √3 दिया गया होता, और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक ये दिया गया होता। तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका आंसर निकालो, तो इसका आंसर पहले माइनस आया देन प्लस आया, इसका मतलब -1 रहेगा, प्लस √4a -3, तो a का मान 3 है तो कितना गया 4 3 12, 12 में 3 गया, ये /2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 का रूट करेंगे 3, 3 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मान 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 यहाँ का। ओके, एक लास्ट वन एग्जांपल इस पे और देख ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपको ये दिया गया होता है वैल्यू 5 + √5 -√5 देन प्लस √5 देन -√5 इनफाइनाइट टाइम्स तक। अगर ये दिया जाए आपसे, आपको ये वैल्यू दी जाए, आपसे आंसर पूछा जाए कि आपका आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, प्लस पहले आया देन माइनस आया तो +1 लिखोगे, प्लस √4a 4 5 6 20 -3 /2, बस ये आंसर हो गया आपका। तो ये मान कितना आ गया 17, तो √17 + 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब कल हमने देखा था, अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जा रही है, √a इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इसका आंसर तो a हमने अभी देखा स्टार्टिंग में भी। लेकिन अगर मान लो इनफाइनाइट नहीं दिया जाता, n टाइम्स तक दिया जाता है, अगर ये n टाइम्स तक दिया जाता है तो उसका भी हम मान देख चुके हैं, अभी हम इसकी वैल्यू देख चुके हैं। अगर ये n टाइम्स तक होता तो इसका आंसर आता है a की पावर k -1 /k, और जहाँ पे k बराबर होता है 2 की पावर n, ठीक है। लेकिन अब अगर हम जो नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, ये एडवांस वर्जन है। अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से दिया जाता,
यहाँ पे कुछ वैल्यू दी जाती, लाइक मान लो 3 दिया गया, ए स्क्वायर, यहाँ पावर 4 दे दी गई, ए क्यूब दे दिया गया, या फिर इसका मान ही चेंज कर देना, ए क्यूब क्यों लिख रहे हैं हम, बी क्यूब कर ले रहे हैं, और ऐसे ही ए स्क्वायर करने की पावर 4 बी क्यूब, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने पिछले वाले क्लास में बोला था आपको, इसका सलूशन मैं बताऊंगा। तो इस सेशन में हम इसे कवर करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। तो इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू जैसे आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, हमने कहा यहाँ पे लिखा गया 3 ए स्क्वायर 4 बी क्यूब 3 ए स्क्वायर 4 बी क्यूब करने की पावर 4, ठीक है, बी क्यूब लिखा है, ओके। थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो इसका मान अगर निकालना हमें इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया गया, तो आप कुछ मत करो, सिंपल सा आप देखो ये रिपीट हो रहा है, 3 4 3 4 3 4 करनी में, ए स्क्वायर एक बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब। तो सिंपल सा आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना गया 12, 12 में से एक कम कर दो, कितना आ गया 11, इसको करने की पावर बना दो, क्लियर। फिर आप ये लिख दो ए स्क्वायर, इसमें इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 4, और ये एज इट इज कॉपी कर दो, बस यही आंसर होगा आपका बी क्यूब। जब आपको मैं प्रॉपर क्लास दूंगा तब आपको मैं इसका डिटेल मेथड भी बताऊंगा, और क्यों ऐसा होता है ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जनरलाइज फॉर्म सारी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर 8 बी क्यूब, ओके। क्वेश्चन एसएससी में आया था, इस तरीके के सवाल बहुत आया है एसएससी में। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था एसएससी में, √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 ये दिया गया था। आपसे कहा जा रहा था इसका आंसर निकाल दो कितना आएगा, तो हमने अब सीख लिया, बहुत आसान है इसका आंसर लिखना। वैसे तो इसको सिस्टमेटिक तरीके लगाएंगे बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन हमें आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमने कहा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो करने की घात कितनी लिखी 2, क्योंकि सिंपल सा करनी लिखा होता, रूट का मतलब होता 2, तो इसका गुना कर लो इस वाले करनी से, तो 2 और गुणे 3 कितना होगा 6, 6 से 1 कम कर दो कितना आ गया 5, तो आपने करनी की घात 5 लगा दिया। देन ये 2 लिख दो, 2 लिख दिया, इसमें यहाँ पे पावर कितनी 1, तो 1 लिखा। अब इस वाली पावर को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आपने कितना मल्टीप्लाई कर दिया 3, इनटू में जो ये लिखा है इसको एज कॉपी कर लो, तो आपने कहा 4, यहाँ पे कितना आ गया, आप इसको देखो तो ये आ गया 8 और 8 चौको 32, इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो ये सिंपल सा बन चुका है 32, और यहाँ करने की पावर 5। तो अगर इस 32 को लिखना चाहो आप तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, लिख सकते हो 2 की पावर 5, इस करने की पावर 5 से 5 ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप लिखोगे सिंपल सा 2 की पावर 5 बटे में 5, तो ये कट जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने देख लिया बहुत आसान तरीके से हम आंसर लिख पा रहे हैं। चलिए एक लास्ट वन और हम बता देते हैं इस पे। जैसे कल को आपसे ये कहा जाए a क्यूब रूट बी स्क्वायर a क्यूब रूट बी स्क्वायर a क्यूब रूट बी स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम्स तक आपसे कहा जा रहा है आप इसका आंसर निकाल दो। तो आप अगर इसका आंसर निकालना चाह रहे हो तो कितना आएगा आंसर इसका लिखो। तो हमें क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म से नहीं निकालना, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। क्या लिखोगे,
करनी की पावर लगा लो। क्या यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा, 2 लिखा है, 2 गुणे 3 कितना 6, 6 में से कम कर दो कितना है 5, फिर a लिख दो, a की पावर 1 है, इसमें इस 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा a की पावर 3, इंटू में ये लिख दो बस b²। बस यही आंसर आएगा। आप एसएससी के आए हुआ सवाल है ये, आप देख लेना, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत जल्दी आप आंसर मार्क कर ले रहे हैं। इससे जल्दी आंसर मार्क करना कोई भी आपको नहीं सिखाया होगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे क्लास में हो। चलिए देखते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको हमने पढ़ाया, बस वही लोग बताते हैं और कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये सेल्फ ड्राइव्ड मेथड है। क्या नेक्स्ट देखते हैं। अब सर्च एंड इंडिसेस में हम लोग अगर देखें तो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे आपसे कह देगा √7 प्लस कुछ भी मान कह देगा, आप मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। कह देगा √3 ये, और आपसे कह देगा √6 प्लस 2 और √2 यहाँ इसको चेंज कर ले रहे हैं हम। चलो इन दोनों का ही कंपेयर पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको बताना है अगर, तो बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है। तो इसमें एग्जामिनर की हेडक होती है, क्या हेडक होती है, या तो फिर इनके स्क्वायर का सम फिक्स होगा या फिर इनके स्क्वायर का डिफरेंस फिक्स रहेगा, ये एग्जामिनर करता है। तो हमें कुछ भी दिया गया हो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट कर लो। इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट करना, इतना ध्यान रखना, तो √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, तो इसका गुणा कर लो कितना आ गया 21। यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 6 और इसका स्क्वायर किया है 4, तो कितना आ गया ये 24, ठीक है। तो अगर प्लस साइन है, अगर प्लस साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही वैल्यू बड़ी होगी। प्रोडक्ट बड़ा तो वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी हो जाएगी अगर साइन क्या है प्लस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अगर इसमें साइन माइनस का आ जाएगा तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्यों होता है ये सब हम डिटेल में आपको बताएंगे क्लास में, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी क्या थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी बहुत सारे लोग केवल शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि ये चीज़ कैसे हो रही क्या हो रही, तो उन सबको भी हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। बाकी जब हम क्लास आपकी प्रॉपर लेंगे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। -2 हमने कर लिया यहाँ पे। अब अगर इस तरीके के दिया गया होता तो आप जब इसका प्रोडक्ट करते स्क्वायर का तो ये आता 21, इसका प्रोडक्ट करते स्क्वायर का तो 24 आता। तो अब यहाँ पे माइनस साइन दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया माइनस साइन दिया है, तो आप क्या करोगे, जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्लियर। ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्लियर। यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है और यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कल को अगर आपसे ये कह दिया जाता √11 माइनस √5, इसमें और ये प्लस लगा देने, पहले हम प्लस वाला पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। √11 प्लस √5 और √13 प्लस √7। इसमें आपसे पूछा जाए कौन वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो आपको फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनर की हेडक है कि इनका जो
स्क्वायर का डिफरेंस है वो फिक्स होगा, या फिर इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन फिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो आपने कहा यहाँ पे रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 5 का स्क्वायर 5, डिफरेंस करें तो 6 आया। यहाँ पर रूट 13 का स्क्वायर 13 और रूट 7 का स्क्वायर 7, डिफरेंस करें 6 आया। इसके बाद इनका डिफरेंस जो है स्क्वायर का वो फिक्स है। तो अब हमें क्या करना है, अब आप इसमें टेंशन बिल्कुल भी ना लो, चाहे स्क्वायर का एडिशन फिक्स हो चाहे डिफरेंस फिक्स हो, आपको बस इनका प्रोडक्ट कर लेना है स्क्वायर का। तो आपका है 11 गुणे 5, स्क्वायर का ही प्रोडक्ट करना है 13 गुणे 7। अब इसका कितना आया 55, ये कितना आया 91। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही वैल्यू बड़ी, तो आपकी ये वैल्यू बड़ी हो गई। क्लियर। जैसे अगर प्लस साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही वैल्यू बड़ी होगी। आप समझ गए इसका मतलब। अगर मान लो माइनस साइन होगा तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर मान लो ये दिया गया होता तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 55, स्क्वायर का प्रोडक्ट या 91, तो ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मान छोटा जाएगा, तो ये मान बड़ा हो जाएगा। इधर का ये मान बड़ा, इधर का ये मान बड़ा। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे आप लगा लोगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमें पूरा भरोसा है आप पर कि अब इस तरीके के सवाल आपसे कोई भी बचने वाले नहीं हैं। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ। सपोज दैट आपसे कहा गया है अंडर 13, 13 लिखा हुआ है, प्लस अंडर 6 इसमें, और अंडर 5 प्लस अंडर 14 इसमें, अंडर 2 प्लस अंडर 17 इसमें। कौन मान बड़ा है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले बड़ा मान फिर छोटा मान, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले छोटा मान देन बड़ा मान और बड़ा मान। क्लियर। आरोही क्रम में लगाना है, इसको आरोही क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो आप ज़रा इसको लगाओ आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। आप लोग लगाओ ज़रा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बहुत आसान सवाल है। तो आपको एक चीज़ देखनी, क्या इनके स्क्वायर का एडिशन फिक्स है या इनके स्क्वायर का डिफरेंस फिक्स है। और इवन ये आपको देखना भी नहीं, ये एग्जामिनर की हेडेक है, वो एग्जामिनर खुद तय करेगा इनके स्क्वायर का एडिशन फिक्स है या इनके स्क्वायर का डिफरेंस फिक्स है। कुछ ना कुछ जरूर फिक्स करके देगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा सबका जो स्क्वायर का एडिशन है वो 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, रूल चल जाएगा। अब आप क्या करो, इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट निकाल, स्क्वायर का ही प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो आपने कहा यहाँ पे कितना आएगा 13 गुणे 6 78, यहाँ पे कितना आएगा 14 पंचे 70, यहाँ पे कितना आएगा 17 दूनी 34। तो आपने कहा ये सबसे कम प्रोडक्ट, ये उससे ज़्यादा, फिर ये उससे ज़्यादा। इसमें तो सबसे बड़ा मान यही ए हो गया, सबसे बड़ा मान ए हो गया, देन इसके बाद छोटा बी हो गया, देन इससे छोटा सी हो गया। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर का। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे इस बार माइनस का लिख लेते हैं हम। सपोज दैट आपसे कहा गया अंडर 15 माइनस अंडर 2। क्लियर। आपसे कहा गया 13 माइनस 2। ओके, कोई समस्या नहीं है हमारे हिसाब से, तो कोई समस्या नहीं है इधर से। अगला कहा गया आपसे चलो 2 लिख दिया तो 2 ही लिख देते हैं, 2 रूट 2, 2 रूट 2। ओके, प्लस 3 इसका मान, सॉरी माइनस लगाना है तो माइनस लगा लेते हैं हम। तो हमने लिखा 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इसमें आपको कंपेयर करना है। आपने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको कंपेयर करना है कि कौन मान बड़ा है कौन मान छोटा है। आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इसको आरोही क्रम में लगाओ। कितने लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुरंत लगा ले रहे हैं। जिनको ये फंडा समझ में आ गया
वो लोग तुरंत लगा लेंगे। आपको जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगा प्रॉपर, तो आपको मैं पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है, लोग हरी अप में रहते हैं, बस उनको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। तो हम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं आपको विदाउट एनी डिले। आप आराम से समझोइए, ठीक है, और सवाल लगाओ, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है क्यों होता है, कैसे होता है, यही क्यों होता है और क्यों नहीं होता, तो ये सब आपको क्लास में मैं बताऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि इनके स्क्वायर का एडिशन या डिफरेंस फिक्स होना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ स्क्वायर का एडिशन करें तो 17 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर का एडिशन करें 13, ये 4 17 हो गया, 3 3 9 और ये हो गया 8, 9 8 कितना हो गया 17। इसका मतलब इनके स्क्वायर का एडिशन फिक्स है। अब बात रहती है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है स्क्वायर का, और अगर प्लस साइन दिया तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, अगर माइनस साइन दिया तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू छोटी हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 दूनी 30, तो यहाँ का प्रोडक्ट आ गया 30। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं 13 दूनी 26 कर देते हैं, 13 दूनी 26। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसका इनके न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट करना। इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट करना है तो रूट 13 का स्क्वायर 13 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 52। ओके, यहाँ पे इसका स्क्वायर है 9 और इसका स्क्वायर है 8, तो ये कितना हो गया 72 हो गया। ओके, तो ये अगर देखा जाए 30 52 72, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखा गया है। प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। हमने आपको बताया जिसका प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, अगर माइनस साइन है तो वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स सी सबसे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा कौन हो गया, सॉरी उससे बड़ा थोड़ा सा क्या हो गया आपका बी हो गया, और सबसे बड़ा क्या हो गया ए हो गया। क्लियर, क्योंकि ए का प्रोडक्ट सबसे कम है, तो चूंकि माइनस साइन है तो इसलिए ए सबसे बड़ा हो जाएगा। आप समझ गए इस तरीके का। तो ये बहुत ही आसान आपने देखा एक तरीका, इस तरीके से आप सभी का कंपेयर कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो।